की खोज में निकल तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। मेरा नाम मोहम्मद अंसार, 12 MSc M.Ed। मैं BSc स्टूडेंट्स को बॉटनी और केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। जैसा कि हम सबको पता है, कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया प्रभावित हुई है और विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र होते हैं वो प्रभावित हुए हैं। इसी से ही शिक्षा का जो क्षेत्र है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अभी हम आपके लिए ऑनलाइन क्लासेज लेकर के आए हैं। हमने ऐप तैयार किया हुआ है। उस एप्लीकेशन पर आपको हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स PDF नोट्स के रूप में मिल जाएंगे, जिससे आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो पाएगी। यानी कि हमारी पढ़ाई रेगुलर चलती रहेगी। हम समय का नुकसान नहीं कर सकते हैं, समय बहुत कीमती होता है। हमने जितना इंतजार करना था उतना कर लिया। अब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और जैसे ही सरकार के जो नियमावली आएगी लॉकडाउन खुलने को लेकर के, तो हम दोबारा से आपकी ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट कर देंगे। दरअसल ये जो वीडियो है ये BSc फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होने वाला है। जो स्टूडेंट इस वर्ष 12th पास आउट हुए हैं और जिन्होंने कॉलेज के अंदर BSc फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है या जो अभी प्रक्रिया एडमिशन की चल रही है और जिन्हें BSc करना है, उनके लिए ये वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पर हम BSc फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के सिलेबस की और एग्जाम पैटर्न की बात करने वाले हैं। क्योंकि हम यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा राजस्थान को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर जो सिलेबस की बात की जाएगी और एग्जाम पैटर्न की बात की जाएगी वो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के संदर्भ में की जाएगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो बच्चे 12th बायोलॉजी से आते हैं, जो बच्चे 12th बायोलॉजी से करते हैं, उनके 3 सब्जेक्ट्स चलते हैं। 3 सब्जेक्ट्स चलते हैं, केमिस्ट्री, दूसरा सब्जेक्ट उनका होता है फिजिक्स और तीसरा जो सब्जेक्ट होता है उनके बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट मूल रूप से साइंस के अंदर चलते हैं 12th बायोलॉजी वालों के। इसमें से जब हम जैसे ही BSc के अंदर जाते हैं तो फिजिक्स जो सब्जेक्ट होता है वो यहाँ पर हमें नहीं पढ़ना होता है BSc के अंदर। यहाँ पर हमें केवल केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना होता है। और बायोलॉजी के अंदर भी इस बायोलॉजी जो सब्जेक्ट को हम 2 मेन जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें बांट लेते हैं। बायोलॉजी के अंदर बॉटनी आता है, यानी कि पादप विज्ञान, और जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान। ये 2 सब्जेक्ट निकल कर आते हैं BSc के अंदर। इसका मतलब ये है कि हमें केमिस्ट्री पढ़नी है, बॉटनी पढ़नी है और जूलॉजी पढ़नी है। तो BSc फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के जो स्टूडेंट होते हैं BSc फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी उनके 3 सब्जेक्ट चलते हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल्स में बात कर लेते हैं कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर कितने कितने पेपर होते हैं, उन पेपर्स का क्या क्या नाम है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के सिलेबस की बात कर रहे हैं। BSc फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की बात कर रहे हैं और BSc फर्स्ट ईयर बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट हैं उनका सिलेबस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। BSc फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से जो आता है, तीन सब्जेक्ट यहाँ पर चलते हैं। पहला सब्जेक्ट केमिस्ट्री को ले लेते हैं, केमिस्ट्री। दूसरा सब्जेक्ट हमारा जो बायोलॉजी का है वो है बॉटनी। पादप विज्ञान जिसे कहते हैं। और जो तीसरा सब्जेक्ट हमारे BSc में चलता है वो है जूलॉजी, जिसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। केमिस्ट्री के अंदर, बॉटनी के अंदर और जूलॉजी के अंदर
हमें 3-3 पेपर या हम बुक्स भी बोल सकते हैं, 3-3 बुक्स हमें यहाँ पर पढ़नी होती है। यानी कि केमिस्ट्री की हमें 3 बुक्स पढ़नी है, बॉटनी की भी हमें 3 बुक्स पढ़नी है और जूलॉजी की भी हमें 3 बुक्स पढ़नी है। यानी कि टोटल अगर बात की जाए कि बीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर हमें 9 बुक्स साइंस की पढ़नी होती है। इसके साथ ही 4 पेपर कंपलसरी होते हैं यहाँ पर, जो इन्वायरमेंटल साइंस है, कंप्यूटर है, हिंदी है और इंग्लिश है। 4 पेपर होते हैं। वो ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसके मार्क्स यहाँ पर हमारे बीएससी के अंदर ऐड नहीं होते हैं, उनको आसानी से हम क्लियर कर सकते हैं। और हमें उसे जो 3 साल हमें मिलते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर, इनमें कंप्लीट करना होता है। मैं ये मानता हूँ कि फर्स्ट ईयर में इनको कंप्लीट कर लिया जाए तो सबसे बेटर है। फिर हमें बीएससी सेकंड ईयर में केवल 9 सब्जेक्ट्स हमें 9 पेपर ही हमें देने होंगे, ठीक है, तो वो अच्छा है। केमिस्ट्री की हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री में जो 3 पेपर चलते हैं वो 3 पेपर हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बुक का नाम है, पेपर बोल दो या बुक बोल दो एक ही बात है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये पेपर या बुक फर्स्ट है। इसके बाद दूसरा जो बुक है इसकी या पेपर है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद जो तीसरा पेपर है या बुक है वो है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर हमें 3 बुक पढ़नी होती है, पर्टिकुलर, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, ठीक है। इसी प्रकार से हम बॉटनी की बात करते हैं तो बॉटनी के अंदर भी हमें 3 बुक्स पढ़नी पड़ती है। यहाँ पर बात कर लेते हैं 3 बुक्स की, यानी कि पेपर फर्स्ट, पेपर बोल दो या बुक बोल दो एक ही बात है, पेपर फर्स्ट। और पेपर फर्स्ट की बात करते हैं तो इसका नाम है डाइवर्सिटी। पेपर का नाम याद होना आवश्यक है बीएससी स्टूडेंट्स को। कितनी बार वाइवा के अंदर प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं तब पूछ लिए जाते हैं एक्सटर्नल के द्वारा कि आपकी बुक्स के नाम बता दीजिए, तो बुक्स के नाम वगैरह पता होने चाहिए हमें जो बीएससी में पढ़ रहे हैं, उससे आपके नॉलेज के बारे में जानकारी मिल जाती है। डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टोगेम्स। पादपों की 2 श्रेणियां होती है, क्रिप्टोगेम्स और फेमरोगेम्स। वो है ये क्रिप्टोगेम्स का मतलब होता है पुष्पोद्भिद पादप, ऐसे पादप जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं, जबकि फेमरोगेम्स जो होते हैं ऐसे पादप होते हैं जिनके अंदर पुष्प पाए जाते हैं। यहाँ पर अपुष्पोद्भिद पादप की बात करते हैं और इसके अंदर ही हमें थैलोफाइटा को पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है बेटा? थैलोफाइटा, इसको पढ़ना होता है। डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स, विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स हैं, वायरसेस है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, डीजीए जिन्हें बोलते हैं। इसके अलावा क्रिप्टोगेम्स में जो हमें थैलोफाइटा पढ़ना है उसके अंदर विभिन्न प्रकार की एल्गा को अपन को पढ़ना है, शैवालों को मतलब, और इसके अलावा फंजाई को अपन को पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा पेपर, पेपर नंबर 2 या बुक नंबर 2 इसकी, ठीक है, वो है डाइवर्सिटी ऑफ क्रिप्टोगेम्स। डाइवर्सिटी ऑफ क्रिप्टोगेम्स यानी कि अब पुष्पोद्भिद को ही यहाँ पर पढ़ना है, पर यहाँ पर अब थैलोफाइटा को नहीं पढ़ना, यहाँ पर हमें पढ़ना है ब्रायोफाइटा, रिक्सिया मार्केंसिया का आपने नाम सुना होगा, पढ़ के भी आएंगे सीनियर सेकेंडरी में। तो ब्रायोफाइटा और इसके साथ साथ हमें पढ़ना है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा को पढ़ा होगा, टेरिडियम प्रारूपिक वृक्ष उसका, टेरिडोफाइटा। ये 2 ग्रुप हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। डाइवर्सिटी ऑफ क्रिप्टोगेम्स है पेपर नंबर 2 के अंदर ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, और इसके साथ साथ यहाँ पर हमें पेलियोबोटनी भी पढ़नी है। पेलियोबोटनी, इसको भी यहाँ पर साथ के साथ ही हमें पढ़ना है। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा और डाइवर्सिटी ऑफ क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत आ जाएंगे, और पेलियोबोटनी भी इसी के अंदर, इस पेपर के अंदर ही हमें पढ़नी है। पेलियोबोटनी का मतलब होता है पादप जीवाश्म विज्ञान, यानी कि जो पादप के जो जीवाश्म होते हैं उनका अध्ययन यहाँ पर हम करेंगे। दरअसल मैं एक बात बता देना चाहूंगा आपको, जो प्लांट किंगडम होता है ना, जो प्लांट किंगडम है यानी कि जितने भी प्लांट है उनकी 5 श्रेणियां बनी हुई है। कितनी श्रेणियां बनी हुई बेटा? 5 श्रेणियां, ठीक है। मुख्य रूप से कितनी श्रेणियों में डिवाइडेड प्लांट किंगडम? 5 श्रेणियों में, या हम इसको बोल देते हैं सब किंगडम में बटा हुआ, 5 सब किंगडम में। पूरा प्लांट किंगडम 5 सब किंगडम में बटा हुआ है। तो यहाँ पर अगर पहला जो सब किंगडम है उसकी बात करें तो थैलोफाइटा आता है, थैलोफाइटा प्लांट आते हैं, इसके अंदर एल्गा वगैरह, फंगस वगैरह, फंगस को हम प्लांट के अंदर ही लेते हैं, तो शैवाल वगैरह और कवक वगैरह आते हैं थैलोफाइटा के अंदर। इसके बाद ब्रायोफाइटा आता है, ब्रायोफाइटा के अंदर रिक्सिया मार्केंसिया वगैरह आते हैं, पढ़ेंगे अपन। और इसके अलावा टेरिडोफाइटा आता है, टेरिडियम वगैरह पढ़ेंगे अपन। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं।
ये इसके सब किंगडम है। पूरा प्लांट किंगडम को हम 5 सब किंगडम में बांटते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यहाँ पर होता क्या है कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इसको अपन बीएससी फर्स्ट ईयर में कंप्लीट करते हैं, यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। जबकि जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, ये टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर के, ये हमें सेकंड ईयर में पढ़ना है। बीएससी सेकंड ईयर में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म पढ़ना है, जबकि बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा पढ़ना है। जैसे यहाँ पर दे सकते हो आप, ये थैलोफाइटा को अपन को पेपर फर्स्ट में पढ़ना है, जबकि पेपर सेकंड के अंदर अपन को ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा को पढ़ना है। ठीक है, आगे पेपर थर्ड की बात कर लेते हैं। बॉटनी का जो पेपर थर्ड है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो इसका जो पेपर थर्ड है, पेपर थर्ड वो है सेल बायोलॉजी, यानी कि कोशिकाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोशिका ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हाइड्रोलावक है वगैरह वगैरह, जो कोशिका है उनके बारे में सब के बारे में पढ़ेंगे। गुणसूत्र की संरचना, ठीक है, सेल डिवीजन भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और सेल बायोलॉजी के साथ साथ हमें बॉटनिकल जेनेटिक्स होती है, मेंडेलियन जेनेटिक्स, उसको भी पढ़ना है। और साथ के साथ हमारा तीसरा टॉपिक वो है प्लांट ब्रीडिंग, उसको भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। प्लांट ब्रीडिंग यानी किस प्रकार से अच्छी नस्ल वाले पादप हम कैसे प्राप्त करते हैं संकरण के द्वारा। ठीक है, तो वहां पर अपन बात कर लेंगे। तो पेपर जो थर्ड है उसके अंदर अपन को सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग की स्टडी करनी है। ये अपन का बॉटनी के 3 बुक के बारे में हमने उनके नाम लिख लिए यहाँ पर। पहली जो बुक है डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टोगेम्स है, थैलोफाइटा इसके अंदर पढ़ना है। दूसरी जो बुक है डाइवर्सिटी ऑफ क्रिप्टोगेम्स है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा इसके अंदर पढ़ना है। थोड़ा सा एक टॉपिक और यहाँ पर चलता है पेलियोबोटनी के नाम से, पादप जीवाश्म विज्ञान के नाम से। पेपर थर्ड की बात कर लेते हैं। सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग पढ़ना है यहाँ पर। सेल बायोलॉजी का मतलब कोशिका जीव विज्ञान, जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकी और प्लांट ब्रीडिंग मतलब पादप प्रजनन। इनके बारे में अपन पेपर थर्ड में बात करेंगे। यहाँ पर अपन जूलॉजी की बात कर लेते हैं। तो जूलॉजी के अंदर भी 3 पेपर या 3 बुक्स चलती है। तो यहाँ पर जो इसका जो पेपर फर्स्ट है, ये पेपर के नाम आपको याद होने चाहिए। पेपर जो फर्स्ट है वो है एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट फर्स्ट। नाम है इसका एनिमल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, विभिन्न प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट फर्स्ट के नाम से है, क्योंकि इसका नाम पार्ट फर्स्ट इसलिए है क्योंकि इसका जो पार्ट सेकंड है वो अपन बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ेंगे, और एनिमल डाइवर्सिटी का पार्ट जो थर्ड है वो अपन को थर्ड ईयर में पढ़ना होगा। तो यहाँ पर हम जो स्टडी करने वाले हैं एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट फर्स्ट के अंदर, वो करने वाले हैं प्रोटोजोआ से लेकर के सूक्ष्म जीव होते हैं प्रोटोजोआ, जिसमें अमीबा वगैरह आते हैं। और मलेरिया का जो रोग जनक होता है, कौन होता है मलेरिया का रोग जनक, वो भी इस प्रोटोजोआ के अंदर ही आता है। ठीक है, कौन होता है बताना। और प्रोटोजोआ से लेकर के हम पढ़ते हैं एनेलिडा तक। एनेलिडा में केचुआ और जोक आते हैं, तो एनेलिडा तक हम पढ़ते हैं। यानी कि इसके अंदर प्रोटोजोआ के अंदर और एनेलिडा के अंदर जो जीनस आते हैं, वंश आते हैं, उनको हमें यहाँ पर स्टडी करनी होती है। ठीक है, प्रोटोजोआ से लेकर के एनेलिडा को हमको पढ़ना है यहाँ पर इस बुक के अंदर। ठीक है ना। और जैसे हम बीएससी सेकंड ईयर की बात करें तो एनेलिडा के बाद में आर्थ्रोपोडा आता है, तो आर्थ्रोपोडा से प्रोटोकोर्डेट्स सेकंड ईयर में पढ़ना है। और जो फाइनल ईयर में है वहां पर प्रोटोकोर्डेट्स के बाद आता है कोर्डेट्स, यानी कि वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स को वहां पर पढ़ना, जितने भी मेमल्स वगैरह उसको, और वहां पर इवोल्यूशन एक टॉपिक और होता है, तो फाइनल ईयर में होता है। और अधिक जानकारी जो है वो जूलॉजी वाले सर आपको दे देंगे। पेपर नंबर सेकंड इसका अपन बात कर लेते हैं। तो पेपर नंबर जो सेकंड है इसके अंदर हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स वैसे अपन ने यहाँ पर भी पढ़नी है, बॉटनी के अंदर भी हमें जेनेटिक्स पढ़नी है। थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा मामूली सा माइनर सा डिफरेंट है, लेकिन जेनेटिक्स लगभग वही है। ठीक है, तो जेनेटिक्स, लेकिन यहाँ पर जूलॉजिकल जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम बॉटनिकल जेनेटिक्स पढ़ते हैं। तो आधार तो वही है, मेंडेलियन का जो नियम है, मेंडेलियन जेनेटिक्स यहाँ पर भी चलता है, यहाँ पर भी चलता है। ये आधार तो वही है, मेंडली है, मेंडेलियन जेनेटिक्स की इसका आधार है जेनेटिक्स। और हम यहाँ पर पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो 2 टॉपिक यहाँ पर है। बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक्स आनुवंशिकी और बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, वो पढ़ेंगे अपन पेपर नंबर सेकंड में। इसी प्रकार से थर्ड पेपर की बात कर लेते हैं। तो ये पेपर थर्ड है, और यहाँ पर पेपर थर्ड के अंदर हमें सेल बायोलॉजी पढ़नी है। पेपर थर्ड के अंदर हमें सेल बायोलॉजी पढ़नी है, बायोलॉजी पढ़नी है, यानी कि सेल बायोलॉजी हमें यहाँ पर भी पढ़नी है और यहाँ पर भी पढ़नी है। यहाँ पर भी माइनर सा डिफरेंट है, दोनों के बीच में लगभग सेम ही है। सेल बायोलॉजी के बाद हमें बायोकेमिस्ट्री यहाँ पर पढ़नी है। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हम डीएनए, आरएनए वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह के बारे में जानकारी लेते हैं। बायो और केमिस्ट्री इसमें पढ़ेंगे अपन, प्रोटीन वगैरह के बारे में।
एंजाइम्स वगैरह के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री के बाद इसमें एक टॉपिक और चलता है माइक्रोस्कोपी। क्या चलता है बेटा? माइक्रोस्कोपी, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की, हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी की, ये टॉपिक चलता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप कि केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी के अंदर टोटल हमें 9 किताबें पढ़ रही है। प्रत्येक सब्जेक्ट की यहाँ पर 3 पेपर हमें देने होते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। भाई अपन सिलेबस तो देख ही लिया है, तो क्या यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। टोटल सब्जेक्ट हमारे जो चलते हैं वो 3 सब्जेक्ट होते हैं बायोलॉजी के अंदर। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं, ये पता चल ही गया है। और टोटल सब्जेक्ट 3 है और 3 सब्जेक्ट्स की जो बुक होती है वो टोटल अगर बुक करें तो 9 बुक्स हमें पढ़नी होती है। और प्रत्येक बुक जो होती है वो 50 मार्क्स की होती है, यानी 50 नंबर की प्रत्येक बुक होती है। थोड़ा डिटेल में जाते हैं, पढ़ लेते हैं ऐसा एग्जाम पैटर्न होता है इसका। तो यहाँ पर कोई सा पेपर हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो या जूलॉजी हो, 50 नंबर का पेपर होता है आपका। और यहाँ पर जो एग्जाम का जो पेपर होता है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए, देन सेक्शन बी, देन सेक्शन सी। कोई सा भी पेपर, भले से केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो या बॉटनी का डाइवर्सिटी हो, माइक्रोब्स वाला फर्स्ट पेपर हो, कोई सा भी पेपर हो, जूलॉजी का हो, कोई सा भी पेपर हो, यहाँ पर 3 सेक्शन में बटा होता है और मार्क्स 50 ही होते हैं, ठीक है। और एक बात और बता देना चाहूंगा मैं आपको कि जितनी भी बुक्स है, जितने भी पेपर हैं, उनके अंदर 5 यूनिट होती है, यानी कि कोई सी भी बुक जो होती है 5 यूनिटों में डिवाइड रहती है। वो केमिस्ट्री की हो, बॉटनी की हो या जूलॉजी की हो, कोई सी बुक है 5 यूनिटों में यहाँ पर डिवाइड किया जाता है। अब एग्जाम का जो पेपर है, पेपर के अंदर हमको 3 सेक्शन मिलते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। यहाँ पर जो सेक्शन ए होता है, ये जो होता है वो 10 नंबर का होता है, सॉरी 5 नंबर का होता है, 10 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर ये जो सेक्शन ए है, इसके अंदर शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन हाफ नंबर का होता है। टोटल क्वेश्चन जो होते हैं वो 10 होते हैं, यानी कि सेक्शन ए 5 मार्क्स का होता है, 5 नंबर का होता है। अब यहाँ पर यूनिट वाइज यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो 10 क्वेश्चन है, हमें पता है कि बुक के अंदर 5 यूनिट होती है। अब जो 10 क्वेश्चन आते हैं, इसका मतलब ये है प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन उठाए जाते हैं और वो आधे नंबर के होते हैं। टोटल 5 यूनिट है तो 10 क्वेश्चन हो जाएंगे और आधे नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, तो 5 मार्क्स यहाँ पर सेक्शन ऐसे हमें मिलते हैं। 1-2 लाइन में इनके आंसर देने होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं सेक्शन बी की। यहाँ पर माइनर क्वेश्चन आते हैं और 5 यूनिट जो होती है, प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं अथवा में आते हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन में से हमें एक क्वेश्चन का आंसर करना होता है। प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क्स का होता है, 5 नंबर का होता है। हमारे पास यहाँ पर टोटल क्वेश्चन जो है 5 करने होते हैं, यानी कि टोटल क्वेश्चन 10 आते हैं, लेकिन हमको 5 करने होते हैं। प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन है, अथवा वाला है तो 1 करना होता है। तो 5 क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के। मार्क्स कितने? 5 और क्वेश्चन कितने करने होते हैं? 5। तो ये टोटल हो जाता है 25 मार्क्स। यानी कि जो सेक्शन बी है, ये माइनर क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इसके जो अंक होते हैं वो 25 मार्क्स होते हैं, ठीक है। 25 नंबर का सेक्शन बी होता है। सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। निबंधात्मक यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 4 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन सी के अंदर 4 क्वेश्चन आते हैं। अब वो जो एग्जामिनर जो होता है वो कैसे भी इसको बना सकता है। 4 क्वेश्चन वो 5 यूनिट में से दे सकता है या 1 यूनिट को छोड़ के भी दे सकता है, जैसे भी, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी अथवा वाले क्वेश्चन है 4, उनमें से हमें 2 का आंसर करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स होते हैं वो 10 होते हैं, 2 का हमें आंसर करना होता है। टोटल मार्क्स हमें यहाँ से मिल जाते हैं 20, ठीक है। इस प्रकार से प्रत्येक जो पेपर है उसका जो टोटल आता है वो आता है 50, यानी कि 50 नंबर का टोटल पेपर हमें देना होता है। अब वो पेपर बॉटनी का हो, केमिस्ट्री का हो या जूलॉजी का हो, कोई सा पेपर हो, 50 मार्क्स का होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि टोटल जो नंबर है वो कितने होते हैं। टोटल नंबर कितने होते हैं हमें पता है कि 50 नंबर का एक पेपर होता है। टोटल हमें यहाँ पर साइंस के पेपर देने होते हैं 9, यानी कि हमें यहाँ से मार्क्स मिल जाते हैं 450।
इसके अलावा केमिस्ट्री, बोटनी और जूलॉजी इसके अंदर प्रैक्टिकल होते हैं। तो केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल होता है या बोटनी का या जूलॉजी का, उनके भी सेम मार्क्स हैं। 75 मार्क्स के प्रैक्टिकल होता है, केमिस्ट्री का भी, बोटनी का भी और जूलॉजी का भी 75 मार्क्स। टोटल 3 सब्जेक्ट हो गए। तो यहाँ पर टोटल जो नंबर है 225 हो जाते हैं। 225 मार्क्स हमें प्रैक्टिकल से मिलते हैं, थ्योरी पेपर से हमें 450 मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल हमारा जो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो टोटल जो नंबर होते हैं वो होते हैं, टोटल जो नंबर होते हैं वो होते हैं 675, यानी कि 675 नंबर का हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर होता है। टोटल जो नंबर है सभी सब्जेक्ट को जोड़ करके, थ्योरी के पेपर को जोड़ करके और प्रैक्टिकल के पेपर को जोड़ करके। अगर मैं बात करता हूँ बोटनी के अंदर, तो हमारा जो कोचिंग का जो हाईएस्ट मार्क्स है बोटनी के अंदर हाईएस्ट जो मार्क्स है वो 49 है 50 में से। आउट ऑफ 50 49 मार्क्स हमने दिला रखे हैं। इसी प्रकार से अगर केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री के अंदर 48 मार्क्स हाईएस्ट स्कोर है हमारे स्टूडेंट का। 50 में से आउट ऑफ 50 48 नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ आप इस वीडियो से संतुष्ट हुए होंगे। धन्यवाद।